दोस्तों नमस्कार। आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। आज राष्ट्रीय विचार दिवस है यानी राष्ट्रीय चिंतन दिवस। तो आज हम इसी पर बात करेंगे। देखिए दोस्तों, जहाँ विचार की बात आती है तो हमारा जो चिंतन है वो हमारा पूरा व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो इसका अब देखिए तो शुरुआत कहाँ से होती है कि हम जैसा कहते हैं कि जैसा हम भोजन करते हैं, जैसा हम खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। और मन से उत्पन्न होते हैं हमारे विचार, और जैसे विचार होंगे वैसे ही हमारे कार्य होंगे, और वैसे कार्य होंगे तो वैसे हमें परिणाम मिलेंगे। और विचार जो हमारे हैं वो हमारे व्यक्तित्व के परिचायक होते हैं। हमारे अच्छे विचार हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी अच्छा बनता है। यदि हमारे विचार गंदे हैं तो हमारा व्यक्तित्व भी वैसा ही हो जाता है। तो पूरी पर्सनालिटी डिपेंड करती है हमारे विचारों पे। विचारों का ऐसा महत्व है जो हमें उसी पर आज राष्ट्रीय विचार दिवस जब मनाया जा रहा है तो हमें उस पर चिंतन करना चाहिए। हमारे चिंतन ही हमारे चेतना को जागृत करता है। जैसी हमारी चेतना होगी वैसे हम कार्य करने लगते हैं, वही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो हम इसी को आगे देखते हैं। तो दोस्तों बात आती है विचारों को अच्छा कैसे करें, विचारों को शुद्ध करें। हम सबको अपने स्तर पर प्रयास करना चाहिए अपने विचारों को शुद्ध करने के लिए। जितने हमारे विचार शुद्ध होंगे, जितने विचार हमारे पॉजिटिव होंगे, जितना अच्छा हम सोचेंगे उतना अच्छा ही हमारा व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इससे किसी को अपने मतलब दूसरे को लाभ हो तो हो वो अलग विषय है, अपना खुद का स्वयं का लाभ होता है। इससे हमें अपने विचारों को निरंतर चिंतन करना चाहिए कि हम क्या करें, राष्ट्रीय हित में सोचें, अपने आप को ऊंचा उठाने के विषय में सोचें। हम दोस्तों गरीबी में इंसान पैदा होता है वो उसके बस में नहीं, लेकिन मरता तो वो गरीबी में है, वो उसके बस में है। तो हमारे विचार अच्छे रहेंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे, हमारे कर्म अच्छे होंगे तो हमें परिणाम भी अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। तो विचारों अब आज होता क्या है, विचार ही हमारे व्यक्तित्व को निर्माण करते हैं। और फिर जैसा हम कुछ भी जैसे हमें आता है तो हमारी क्या सोच है, हम पढ़ने में अच्छे हैं या बोलने में अच्छे हैं या लिखने में अच्छे हैं या कोई कार्य करने में अच्छे हैं। हमारे अंदर जो प्रस्तुत हमारे जो खुद की सोच है, वो जो हमारे विचार हैं हम उन्हें दुनिया के सामने रखते हैं। तो होता क्या है कि हमारे विचार जब दूसरों तक पहुंचते हैं तो लोगों को लाभ होता है उससे। और जब हम अपने विचारों को चिंतन मनन करते हैं लगातार तो हम अपने आप को भी उस रूप में ढाल पाते हैं। तो अपने विचार अब जैसे हम लोग सोशल मीडिया में अपने विचार व्यक्त करते हैं, सब लोग विचार व्यक्त करते हैं। तो कोई विचार इतना अच्छा होता है कि वो देखते ही देखते फेमस हो जाते हैं लोग उस विचार के कारण। तो ये विचार की ही शक्ति है, हमारे जो चिंतन की शक्ति है वही उत्तम शक्ति है। हमारी पूरी पर्सनालिटी हमारे चिंतन पे ही निर्भर करती है। अगर हम बुरा सोचते हैं, गंदा सोचते हैं, नकारात्मकता में चले जाते हैं तो हमारे वैसे गंदे विचार बनेंगे, फिर हमारे कार्य भी गंदे होने लगेंगे। ऊटपटांग के काम करना, चोरी चकारी, झूठ मक्कारी, ये सब हमारे विचारों से ही तो उत्पन्न होता है। और जब हम अच्छा सोचने लगेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, तो फिर हम उसमें तरक्की करते हैं, अपनी उन्नति के बारे में सोचते हैं, धन कमाने के बारे में सोचते हैं, हम ईमानदारी से काम करना शुरू करते हैं और सच्चाई के साथ चलते हैं, झूठ फरेब को दूर करते हैं अपने आप से। तो हमारे विचार वैसे बनते हैं, फिर हम अपने विचारों को समाज के सामने प्रस्तुत करते हैं। विचार हमारे विचारों को समाज मान्यता देता है। जैसा हम चिंतन करते हैं वैसे ही हमारे अंदर चेतना जागृत हो जाती है, और इस चेतना को ही हम सबको जागृत करना है। चाहे कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो भी, अनपढ़ है तो भी। अब जब चिंतन की बात आती है, विचारों की बात आती है तो विचारधारा की बात आती है। और बहुतायत मात्रा में हम देखते हैं कि जो पढ़ा लिखा वर्ग है उसकी अपनी एक विचारधारा बनी हुई है। हमारे जैसे सब पूरे विश्व भर में, भारत में ही नहीं, ऐसी कुछ विचारधाराएं जैसे मानवतावादी विचारधारा है, राष्ट्रवादी विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है।
ये जो कुछ पश्चिम की विचारधारा है, ये अलग अलग विचारधारा अलग अलग गुणों को धारण की हुई है। तो बहुत लोग इन विचारधाराओं में बंधे हुए हैं। अच्छा, इन सभी विचारधाराओं के विषय में देखना चाहिए, पढ़ना सीखना चाहिए। उससे क्या है कि हमें जो हर विचारधारा के अपने अपने गुण हैं, अपने अपने अवगुण हैं, लेकिन जब हम किसी एक विचारधारा में बंध जाते हैं अपने विचारों के कारण, तो फिर हम उसमें फंस जाते हैं। अच्छा, जब हम बात करते हैं प्रशासनिक में, सिविल सेवा में जाने की, तो वहाँ पे हम अपनी विचारों को तटस्थ रखते हैं। हमारे अपने निजी के जो विचार हैं वही काम आते हैं। हमारी विचारधाराएं, हम किसी विचारधारा पे नहीं चल सकते, वहाँ हमारी विचारधारा तटस्थ रहती है। हमें होना पड़ता है तटस्थ, ताकि हम सब समाज के साथ न्याय कर सकें। तो हमारे विचार वहाँ पे काम आते हैं। हम जिस तरीके की सोच रखते हैं, जैसा हम सोचेंगे वैसा हम बनेंगे, वैसे हमारे कर्म होंगे। तो आज तो दोस्तों चिंतन दिवस है। आप अपने सब लोग, हम लोग अपने अपने स्तर पर चिंतन करते हैं, देखते हैं कौन किस स्तर पर पहुंचता है। अपने विचारों का खेल है। तो आप सभी को इस चिंतन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, और अपने अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए, आगे बढ़ाइए। सोशल मीडिया इसके लिए तो सबसे अच्छा माध्यम बन गया है, और अच्छा भी है। पहले तो इतना नहीं था, पर आजकल है। अपने लेख लिखिए, अपने विचारों को प्रस्तुत कीजिए। इससे देश समाज में एक पॉजिटिविटी आती है, और ये लाभदायक भी है अपने लिए भी और समाज के लिए भी। महान लोग ओजस्वी वक्ता होते हैं, उनके विचार ही तो होते हैं। आजकल देखिए तो हम लोग कहते हैं कि हमें डिप्रेशन में है तो कोई ना कोई हमको इन्फ्लुएंसर चाहिए। ऐसे लोगों के पास हम जाते हैं, वो ओजस्वी वक्ता हैं, वो लोग अपने विचारों से लोगों को प्रेरित करते हैं, प्रेरणादायी विचार देते हैं। तो जो प्रेरणादायी विचार देते हैं उनसे लोग प्रेरित होते हैं। जब प्रेरित होते हैं तो फिर लोग पॉजिटिव हो जाते हैं। लेकिन वो प्रेरणा यदि स्वप्रेरणा हो, अपने अंदर से वो प्रेरणा जागृत हो, तो ज़्यादा अच्छा होगा। वहाँ पे हम अपने विचारों को शुद्ध करें। तो सबसे पहले यही चीज़ आती कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें। तो शुद्ध करने के लिए यही कि हमें हमारी सोचों में अपने परिवर्तन लाना होगा। किसी के लिए बुरा नहीं सोचना, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाना, सबकी जितना संभव हो सके अपना मदद करना, अच्छे ढंग से बात करना, यही सब विचार हैं, और इन्हीं विचारों को आगे बढ़ाना है। तो अभी इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।